बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेख और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ZDK वॉइस ऑफ पीस पर। मज़े नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, कुछ दुनिया को तो इसके बारे में इल्म है और कुछ दुनिया इससे लाइलम है। तो मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त मिडल ईस्ट मिडल ईस्ट में फ़लस्तीन और इसराइल की कन्फ्लिक्ट, जो कि आपको भी पता ही है कि सात दाइयाँ होने को हैं, बल्कि हो चुकी हैं। और ये मसला दरपेश है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान। इसराइल जो कि इस खित्ते में, मिडल ईस्ट के इस खित्ते में बहुत ज़्यादा अपनी पावर के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन के इलाकों पे। फ़लस्तीन जो कि हमारा, जिसमें हमारा बैतुल मुक़द्दस भी है और किबला अव्वल भी है, मस्जिद अक़सा भी है। और पिछले हफ्ते में आपको भी पता ही है कि इसराइल ने बहुत ज़्यादा जारहियत का मुज़ाहरा किया। इससे पहले भी 2014 में इस तरह की जंग शुरू की थी, इस तरह की हरदर्मी शुरू की थी, जो कि तकरीबन 50 दिन के लगभग ये रही, और इसमें बहुत सारा जानी नुकसान और माली नुकसान भी हुआ। ख़ासतौर पे फ़लस्तीन के लोगों का बहुत सारी शहादतें हुई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, ख़वातीन, नौजवान, बूढ़े सब इसमें शामिल थे। इसराइल जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में यहूदी लॉबी की वजह से, यहूदी जो कि पूरी दुनिया में तकरीबन 150 करोड़ के करीब हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया को, ख़ासतौर पर मुस्लिम दुनिया को अगर कहें तो बहुत ज़्यादा मुतासर किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। इसके पीछे वही बात कि उनका ये एक प्लान, जो मिशन है ग्रेटर इसराइल बनाने का, उसके पीछे वो कारबंद है, और वो चाह रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो इसराइल का हो, और ग्रेटर इसराइल के नाम से इसराइल जाना पहचाना जाए। तो इस हवाले से इस दफ़ा भी पिछले हफ्ते में, रमज़ान के महीने में, रमज़ान के आखिरी अशरे में, उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत का मुज़ाहरा किया, और फ़लस्तीन के नहाते मुसलमानों पर, बच्चे, बूढ़े और नौजवान, ख़वातीन, सब पर उन्होंने दावा बोल दिया, और बहुत सारा जानी नुकसान भी हुआ। इस वक्त लगभग ज़राए के मुताबिक 150 से ऊपर शहादतें हो चुकी हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और बूढ़े भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। बल्कि इसमें वो किसी चीज़ के इम्तियाज़ नहीं बरत रहे। जो जो भी वो बिल्डिंग्स वगैरह को भी वो गिरा रहे हैं, और इसमें जो कुछ उनके सामने आ रहा है वो उसको मलिया मेट करने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद अक़सा में मुसलमान अपने ईद के हवाले से, रमज़ान के हवाले से बातों में मसरूफ़ थे, तो उस वक़्त उन पर ये हमला किया, दावा बोला गया, और बहुत सारा जानी और माली नुकसान भी किया गया। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुस्लिम दुनिया, जो कि इस वक्त लगभग 56-57 ममालिक हैं मुसलमान, उनके सरों पर कोई किसी किस्म की जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि वो उनके अपने मफादात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनकी वजह से वो इस जारहियत को कंट्रोल करने में, या इसमें शामिल होने में, या इसको दूर करने में मदद नहीं कर रहे। इसमें चंद ममालिक, जिसमें तुर्की, ईरान या पाकिस्तान, उन्होंने अपने बयानात भी दिए और अपनी पॉलिसी बयान भी दिए सफारती हवाले से भी। लेकिन ये काफ़ी नहीं है मदद नाज़रीन। इसके लिए मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो जुल्म बर्बरियत और ब्रूटल एक्टिविटीज़ हुई है इसराइल में, और अभी हो भी रही है, इसको रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा तो अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा नहीं कर रहा। इवन इस पर अक़वाम यूनाइटेड नेशन में एक करारदाद के तौर पर एक इजलास होना था, लेकिन उसको भी अमेरिकन लॉबी ने इसको ज़बरदस्ती इसको ख़त्म करवा दिया गया। लेकिन इसके साथ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ या कॉन्फ्रेंस, इसका इजलास होने जा रहा है, और देखते हैं कि ये माजी की तरह ये इजलास बातों में, बातचीत में, तबसरों में, और आखिर में एक एजेंडा सामने पेश करके ये ख़त्म होता है, या इस पर मज़ीद कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जाता है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि पूरे मुस्लिम दुनिया जो है वो आपस में इत्तेफाक और प्यार से इकट्ठे हों, और एक नया ब्लॉक तश्कील दें, और जब वो ब्लॉक मुकम्मल हो जाए, और उस ब्लॉक को उस प्लेटफार्म के बलबूते से इसराइल पर या अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव डाला जाए, ताकि वो फ़लस्तीन में जो जुल्म बर्बरियत का बाज़ार गर्म किए हों, उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन इसके लिए
पहला स्टेप कौन लेगा इसमें? मैं समझता हूँ कि तुर्की के जो सदर हैं तैयब अर्दवान, उन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट्स भी किए, स्टेप भी लिया और उन्होंने कहा कि हम जहाँ तक भी हो सके हम अपने भाई फ़लस्तीनी भाइयों को उनके मसाइल को कम करने की कोशिश करेंगे और इसराइल पर दबाव डालेंगे। लेकिन इसके लिए ये मसला तो ये है कि तुर्की या ईरान या पाकिस्तान अकेले अकेले इसराइल के साथ जंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे वजूहत हैं। जंग करने की ज़रूरत तो नहीं है इसराइल के साथ, लेकिन अगर ये इस्लामी ब्लॉक, मुस्लिम दुनिया का ब्लॉक अगर ये मौसर बन जाता है तो इस ब्लॉक के प्लेटफॉर्म से इसराइल पर दबाव डाला जा सकता है जंग करने के बावजूद, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला नहीं है। 200 करोड़ की मुस्लिम आबादी इस वक्त पूरी दुनिया में होने के लगभग है, और अगर ये मुत्फिक हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये सफारती तौर पर और माशी तौर पर भी ये दबाव डाल सकते हैं इसराइल पर। क्योंकि अगर इस वक्त कोई भी मुल्क अगर इनफरादी तौर पर इसराइल के साथ आमने सामने होंगे तो इसके साथ पूरा यूरोप या अमेरिका या कनाडा या बाकी दुनिया जो है वो उस मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी मैं समझता हूँ यही है कि हमें ये इस्लामी ब्लॉक एक बिल्ड करने की ज़रूरत है, ताकि इस ब्लॉक के प्लेटफॉर्म से हमें इन तमाम मसाइल को कंट्रोल करने में आसानी पैदा हो सके। इसमें नॉन मुस्लिम दुनिया, जिसमें रूस का जिक्र अगर मैं करना चाहूँ या चाइना का, तो वो भी इसमें बड़ी हद तक दिलचस्पी ले रहे हैं ताकि इस इंसानी साने को ख़त्म किया जाए और मसले को हल करने की कोशिश की जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर बाकी दुनिया के लोग इस हवाले से सोच रहे हैं, और इस दफ़ा तो पूरी दुनिया में, गैर मुस्लिम दुनिया में भी और मुस्लिम दुनिया में भी बहुत अच्छे तरीके से एहतजाज किया गया, जिनमें डेनमार्क का अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा एक एहतजाज किया गया। इसमें लगभग 5,000 से ज़्यादा के लगभग लोग शामिल थे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, फैमिलीज़ के साथ, अपनी ख़वातीन के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसराइल एम्बेसी के सामने। लेकिन इसमें एक नाखुशगवार वाक़या इस तरह से पेश आया कि कुछ प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी कुछ इस तरह की सरगर्मियाँ रूनमा हुई, जिसकी वजह से पुलिस को बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके साथ आंसू गैस और टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि डेनिश पुलिस की ये एक कारकर्दगी रही है माजी में, जहाँ कहीं भी प्रोटेस्ट या एहतजाज होते हैं वो बड़े पुरअमन तरीके से इनको कवर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और कोई ऐसा वाक़या रूनमा नहीं होता। लेकिन इस वक्त जो जुमे वाले दिन डेमोंस्ट्रेशन हुई है, इसमें ये इस तरह के वाक़यात रूनमा हुए, जिसमें पुलिस को बहुत ज़्यादा हट दर्मी से काम लेना पड़ा। इसके पीछे क्या वजूहत थी, ये तो इक़्तिदार आला ऐवान इक़्तिदार भी ये बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहत थी, कि क्यों उन्होंने इस तरह कर्द अमल ज़ाहिर किया। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हमें मुस्लिम दुनिया को सफारती तौर पर, मुआशी तौर पर और समाजी तौर पर इकट्ठा होना चाहिए, ताकि वो अपने मसाइल को उसमें डिस्कस कर सकें, और जितने भी दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में ख़ास तौर पे मसाइल दरपेश हैं, हालात ख़राब हैं, उन हालात पर और उन मसाइल पर काबू पाया जा सके। ये इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे इस वक्त पेंडेमिक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है, और पूरी दुनिया इससे मुआशी तौर पर भी और तबई तौर पर भी मुतासर हो रही है। अल्लाह करे वैक्सीन अभी तमाम ममालिक में आ चुकी है और लोग अपने अपने वक्त के मुताबिक इस वैक्सीन को लगवा रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है कि आने वाला वक्त तमाम दुनिया के लिए, मुस्लिम दुनिया के लिए और तमाम इंसानों के लिए अच्छा होगा। तो आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि जिस तरह का ये प्रोटेस्ट हुआ और इसमें किस हद तक लोग इन्वॉल्व थे और इसमें पुलिस का कैसा किरदार रहा, और उम्मीद की जाती है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो भी यहाँ डेनमार्क में प्रोटेस्ट हो, एहतजाज हो, वो पुरअमन तरीके से हो, क्योंकि किसी भी मसाइल को हल करने में हर दर्मी का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। हमेशा पुरअमन तरीके से किसी भी मसले या मसाइल को काबू पाया जा सकता है। तो ये था आज का वीलॉग। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। ZDK भाई साहब पीस के साथ साथ रहिए। जफ़र शेख आपकी खिदमत में हाज़िर था, और हमेशा की तरह चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद।